विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9 करवा रही हूँ, जिसका नाम है टिकट एल्बम। इसके लेखक का नाम है सुंदरा रामस्वामी। इसमें लेखक ने कहा है कि एक बच्चे को किस हद तक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ होता है और वह अपने शौक़ के पूरा करने के लिए क्या क्या करता है, और जब उससे ज़्यादा किसी के पास हो जाता है तो उसमें किस तरह की भावना पैदा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। राजप्पा क्या कौन था? एक ऐसा बच्चा था जो टिकट एल्बम इकट्ठी करता था, लेकिन अब उसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि नागराजन का जो टिकट एल्बम है वो ज़्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है बच्चों में। तो वह सोचता है कि यह घमंडी हो गया है। राजप्पा यह बात अपने सभी लड़कों को बताता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट का अर्थ है बच्चों की भीड़ लगी रहती। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते, यानी कि उसका एल्बम इतना अच्छा था कि भले ही उसके हाथ में होता था, लेकिन उसको देखकर खुश होती थी। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक का अर्थ होता है जिज्ञासु। उनके अंदर भी उनकी एल्बम को देखने की इच्छा जागृत होती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ होती है उनकी जो मॉनिटर बनी थी, वो कौन थी? पार्वती। और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज़ तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, यानी कि कम हो गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ़ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे से वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फ़िनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना होता है चबाने के लिए खाने का कुछ सामान लेकर, निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने
पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियाँ होती हैं जो रास्ता बनाया जाता है, पतला रास्ता पैदल चलने के लिए, जैसे सड़क के दोनों तरफ बनाया जाता है। जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर आप स्टेशन पर देखोगे तो पैदल पार पथ जिसे बोलते हैं, पैदल चलने के लिए पतला रास्ता, उसे हम बोलते हैं पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। तीखा होता है तेज़। तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। किसके एल्बम की तुलना? राजप्पा के एल्बम की तुलना। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी यानी कि अब बिल्कुल पीछे रहता जा रहा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आँखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। बेहद का अर्थ है बहुत प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन की एल्बम में नहीं थे। यानी कि राजप्पा की एल्बम में सबसे ज़्यादा टिकट थे, लेकिन फिर भी नागराजन का जो टिकट एल्बम था वो ज़्यादा सुंदर था। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा था M.A. नागराजन। यानी कि जो एल्बम का पहला पृष्ठ होता है, पेज, उसके ऊपर उसके मामा ने मोतियों के अक्षरों में लिख दिया था किसका नाम? नागराजन का, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे का अर्थ होता है निकले, और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक, अनंत यानी कि जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी उस समय तक यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियाँ और किताबों में टीप लिया यानी कि उसकी देखकर नकल कर ली। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की का अर्थ होता है धमकी दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, यानी कि उसने अपनी शान दिखाई। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्ण ने चीखा। हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस होता है कड़वे रस में गाने लगे।
राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, फालतू यानी कि अब बेकार है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था यानी कि मन ही मन उनसे जल रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। क्या हुआ, नागराजन का टिकट एल्बम को देखने के बाद कोई भी उसके एल्बम को नहीं पूछता था, तो अब उसका मन भी स्कूल में नहीं लगता था और जैसे पहले वह घूमता रहता था, उसे फुर्सत नहीं थी किसी के बारे में भी बात करने की, लेकिन अब वह घर ही घर में घुसा रहता है और मन उसको बाहर जाने में भी शर्म आने लगी है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। सहसा का अर्थ है अचानक। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, यानी कि अब उससे एल्बम से वह ईर्ष्या करने लगा था। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उसने कहा कि अब उसके एल्बम की सच में कोई भी कीमत नहीं रह गई है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था। क्या तय किया था? वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझेगा। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे टिकटों के बारे में। इसी तरह से दोनों की आपस में कहा सुनी होने लगी। मीन्स वह उनके घर भी जाकर उन्हें कहने लगा और उसे अपने टिकट एल्बम से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई। क्योंकि नागराजन का टिकट सभी बच्चों में प्रसिद्ध हो गया था। धन्यवाद। आगे का भाग 2 में